जय हिंद आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11 क्लास के फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि 11th क्लास का जो फिजिक्स होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 11th है ये फिजिक्स, और ये पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्रक और बीमा। ये क्लास 11th का फिजिक्स है और सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है, और ये मात्रक और बीमा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखिए ये मात्रक और बीमा पढ़ते हैं। देखिए मात्रक, ये चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक और बीमा जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक जानेंगे, मात्रक क्या है। देखिए मात्रक किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी को हम लोग मात्रक क्या माप कहते हैं। ठीक है, मात्रक क्या क्या कहते हैं, इसी मानक माप को हम लोग मात्रक क्या यहाँ पर माप कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, तो कह रहा है यहाँ पर मात्रक किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की जो आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक या मानक माप कहते हैं। ठीक है, इसी मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो होता है कि कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए, आप कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए, जिसे में लंबाई, ये भौतिक राशि हुआ, तो लंबाई के लिए हम उसको क्या मापेंगे, मीटर में। अच्छा बताइए, हम लोग जानेंगे कि ये रूम की लंबाई कितना है। ये रूम की लंबाई जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मापना पड़ेगा मीटर में, यानी कितना मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, तो हमको इस रूम का लंबाई पता चल जाएगा। इसी को मात्रक कहते हैं। तो लंबाई के मात्रक हो जाएगा मीटर में। देखिए हम जो भी भौतिक राशि को जिस चीज में मापेंगे वही उसका मात्रक हो जाएगा। जिसमें हमको मान लीजिए चीनी लेना है, तो चीनी को हमको केजी मापेंगे, यानी किलोग्राम। चीनी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ना, तो द्रव्यमान को हम लोग कहाँ मापते हैं, केजी में, यानी किलोग्राम में। तो जो द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी हो गया, किलोग्राम। तो हम लोग कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी पदार्थ लेते हैं, और उसको जिस यंत्र से मापा जाता है उसी यंत्र को हम लोग मात्रक कहते हैं। जिसमें हम लोग समय समय लेते हैं, तो समय को किस चीज में मापते हैं, सेकंड में, क्योंकि एक एक सेकंड मिलकर ये समय आपका बना है। तो समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। जैसे में हमको आलू चाहिए, तो आलू हम लोग किस में मापेंगे, 1 मीटर 2 मीटर में। आलू को मापेंगे हम लोग किलोग्राम में जी, केजी में मापेंगे ना। आलू को हम लोग मीटर में और समय सेकंड में नहीं मापते हैं। आलू को हम लोग नापेंगे किस में, तो आलू को हम लोग केजी में नापेंगे। ठीक है, मतलब सबका एक अलग अलग मापा, मतलब मापे वाला यंत्र होता है, तो उसी यंत्र को हम लोग बोलते हैं मात्रक। ठीक है, तो परिभाषा भी यहाँ पर कर रहा है कि किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक माप को हम लोग मात्रक कहते हैं। समझ में आया कि जिस चीज में हम लोग कोई भी वस्तु को मापेंगे वही वस्तु, वही यंत्र उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो भौतिक राशि के जो जिस चीज से हम लोग मापेंगे वही भौतिक राशि का वो मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो मात्रक आप लोग पूरा पूरा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। देखिए मात्रक 4 प्रकार का होता है। जो मात्रक आपका होता है ये मात्रक 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मात्रक बिल्कुल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला नंबर होता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। सबसे पहला मात्रक होता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एफपीएस पद्धति भी कहते हैं। यानी कि एफपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, चाहे प्रणाली हम लोग कह सकते हैं। तो पहला मात्रा का प्रकार है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, जिसको शॉर्टकट में एफपीएस पद्धति भी कहते हैं। 2 नंबर है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको हम लोग एम के एस पद्धति भी कहते हैं शॉर्टकट में, एम के एस पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, यानी कि एम के एस पद्धति जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में। 3 नंबर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति, यानी सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली होता है आपका सीजीएस का फुल फॉर्म। अब देखिए 4 नंबर है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक देखिए सभी जगह यही पढ़ना है आपको, एसआई मात्रक ही पढ़ना है। ये सब हम लोग तीनों के तीनों फुट पाउंड और मीटर किलोग्राम और सेंटीमीटर ये सब पहले हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब के जमाने में एसआई मात्रक चलता है। कहीं भी जाइएगा कोई भी क्षेत्र में आपको एसआई मात्रक ही ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एफपीएस पद्धति को देखते हैं। एफपीएस पद्धति क्या है, तो इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है फुट,
इस पद्धति यानी कि एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में जो लंबाई का मात्रक होगा फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका पाउंड तथा समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। और यह एक ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जो एफपीएस पद्धति है इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, यानी कि ये इंग्लैंड का दिया गया था पद्धति, ठीक है, इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था ये नियम, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश पद्धति। अब देखते हैं एफपीएस पद्धति जो होता है, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है फुट होता है और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपका पाउंड होता है तथा समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। और इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये यहाँ तक हम लोग को क्लियर कर लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। देखिए मात्रक, चैप्टर का नाम है आपका मात्रक और विमा। मात्रक बोलता है कि किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को हम लोग मात्रक कहते हैं। कोई भौतिक राशि को मापेंगे तो आपको कुछ न कुछ यंत्र, कुछ न कुछ वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि मात्रक 4 प्रकार की होती है। पहला नंबर फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, जिसको शॉर्टकट में एफपीएस पद्धति भी कहते हैं। 2 नंबर होता है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, जिसको हम लोग एम के एस प्रति भी कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीजीएस प्रति भी कहते हैं। ऐसा ही मात्रक होता है 4 नंबर। अब फुट पाउंड सेकंड प्रणाली यानी कि एफपीएस पद्धति समझे हम लोग। इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है पाउंड होता है तथा समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। और यह एक ब्रिटिश पद्धति भी है, ठीक है। तो आज का क्लास जो पढ़े हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, ये पूरा हम लोग मात्रक जान लिए, मात्रक के प्रकार जान लिए, और ये जो 3 गो बच गया है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग ये 11th क्लास के पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस कराया जाएगा, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अगर आपका मन है पढ़ने के लिए तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप इस चैनल के माध्यम से 11th और 12th क्लास के पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग इसके लिए मतलब इस वीडियो पर यस कमेंट करिए, जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि नहीं आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।